बैठक में प्रतिबंधों की होगी समीक्षा। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई कनकनी, बर्फीली ठंड से अभी 2 दिन तक राहत नहीं। और यूपी में अभी नहीं सुलझी टिकट बंटवारे की गुत्थी, सहयोगी दलों से आज बीजेपी हाईकमान की बैठक, टिकट बंटवारे पर फिर चलेगा बैठकों का दौर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ एकता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां शराबबंदी कानून में हो सकता है संशोधन। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गिरफ्तार शराबियों को राहत मिलने की उम्मीद जो है वो सामने आई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जुर्माना राशि भरने पर जेल से मिल सकती है छूट। तो ये शराबबंदी कानून को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मद्य निषेध विभाग ने तैयार किया संशोधन प्रस्ताव। तो ये संशोधन प्रस्ताव जो है उसको भी तैयार कर लिया गया और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां शराबबंदी कानून को लेकर संशोधन की जो बातें सामने आ रही थी उस पर अब मुहर लगने वाली है। तो ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शराबबंदी कानून में संशोधन करने की बातें जो है वो सामने आ रही है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उत्कर्ष फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो उत्कर्ष, लगातार शराबबंदी को लेकर सवालिया निशान जो है वो खड़े किए जा रहे थे और अब संशोधन की बातें सामने आ रही है। जी बिल्कुल एकता, देखिए बीते कई दिनों से बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर एक बार फिर से सियासत तेज हो गई थी, क्योंकि मुख्यमंत्री के गृह जिले में बीते 3 दिनों में करीब 11 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई है। ऐसे में अब संशोधन की बात हो रही थी और देखिए मद्य निषेध विभाग के द्वारा एक यूं कह सकते हैं एक पेपर जरूर लीक हुआ है, जिससे अभी फिलहाल इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिसमें लिखा हुआ है कि शराबबंदी कानून में जो पहली बार लोग शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे उन्हें ऑन द स्पॉट फाइन देकर छोड़ दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, जो गाड़ियां जो शराब पकड़ी जाती हैं उन्हें भी तुरंत ही छोड़ दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान लाया जा सकता है। हालांकि ये प्रावधान जो है वो इस बार बजट सत्र में लाए जाएंगे, यानी कि फरवरी तक इस कानून को फिर से चेंज करने के लिए, बदलाव करने के लिए विधानसभा में लाया जाएगा। जी उत्कर्ष, सूत्रों की माने तो ये सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है कि मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग के द्वारा संशोधन जो है वो प्रस्ताव जो उसका है वो तैयार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, 4 पन्ने का प्रस्ताव है वो तैयार किया गया है, जिसमें 4 मुख्य बिंदु है, जिसमें 2 बिंदु पर हमने पहले ही बता दिया कि जो लोग ऑन द स्पॉट शराब पीते हुए पकड़े जाएंगे, पहली बार पकड़े जाएंगे, उन्हें कुछ फाइन देकर छोड़ दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर जो गाड़ियां पकड़ी जाती है जिसमें शराब होती है उन्हें भी कुछ फाइन देकर छोड़ दिया जाएगा। और हालांकि उसके बाद अगर लोग शराब पी के पकड़े जाते हैं तो उन्हें जेल भेजने का भी प्रावधान रहेगा। एक जी उत्कर्ष, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शराबबंदी कानून में संशोधन हो सकता है। पटना राज्य में कोरोना के हालात पर चर्चा करने के लिए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम बैठक हुई। वहीं सोमवार को हुई इस विशेष बैठक में मुख्य सचिव ने किसी नए प्रतिबंधों को लागू करने का आदेश तो नहीं दिया, लेकिन पहले से लागू प्रतिबंधों को पूरी सख्ती से लागू करने के लिए सभी संबंधित विभागों और जिलों को खासतौर से आदेश दिया। अब आगामी 2 दिनों तक संक्रमण दर पर खास तौर से नजर रखने के लिए कहा गया है। वहीं इसके बाद आगामी 20 जनवरी को फिर से सीएमजी की बैठक होगी।
वहीं पिछले दिनों की तुलना बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कुछ कमी दर्ज की गई है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीज पहले की अपेक्षा कुछ कम मिले हैं। वहीं बिहार में बीते 24 घंटों में 3,526 कोरोना के नए मामले मिले हैं, जबकि पटना जिले में 1,035 नए मामले सामने आए हैं। वहीं बिहार में अब एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 33,122 हो गई है। वहीं कोरोना के पुराने आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो रविवार को बिहार में कुल 5,410 मामले मिले हैं। वहीं शनिवार को 6,325 का आंकड़ा सामने आया था। तो लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस पर लगातार बैठक जो है वो की जा रही है और सोमवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम बैठक हुई। वहीं बैठक में नए प्रतिबंध पर मुहर नहीं लगाई गई, जबकि पुराने प्रतिबंधों पर ही फिर से सख्ती से उसको पालन करने के निर्देश दिए गए। और बात करें कोरोना केसेस की तो बिहार में अभी लगातार कोरोना केसेस में थोड़ी बहुत कमी जो है वो दर्ज की गई है, जिसको लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट भी जो है लगातार बैठक कर रही है। और फिर 20 जनवरी को सीएमजी की एक अहम बैठक होने वाली है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता निषेध फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तो निषेध, कोरोना केसेस में देखा जाए तो इजाफा जो है वो दर्ज की जा रही है और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई, इसमें कोई नए प्रतिबंध पर मुहर नहीं लगाई गई है। आप बिल्कुल देखिए, कोरोना की जो रफ्तार है वो अब धीमी होती हुई नजर आ रही है। जो मामले हैं उनमें भी अब कमी देखी जा रही है। जिस तरीके से राजधानी पटना की बात करें या फिर बिहार के अलग अलग जिलों की बात करें, तो जैसे जो संक्रमण की रफ्तार थी उसमें पहले इजाफा हो रहा था, लेकिन जो अभी के हालात हैं वो अब कमी हो रही है। और अब 20 तारीख को एक बैठक होने वाली है और उससे एक प्रतिबंधों को लेकर के भी कई सारी जो चर्चाएं हैं वो हो सकती हैं। पहले से ही लागू जो प्रतिबंध है उनको पूरी सख्ती से फिलहाल लागू कराने को लेकर के भी निर्देश दिया गया है। जो जानकारियां मिली हैं, खास तौर पर उन लोगों को जो विभाग से संबंधित अधिकारी हैं उन लोगों को आदेश दिया गया है कि अभी भी जो कोरोना है वो गया नहीं है, संक्रमण अभी भी है। बेशक रफ्तार कम हुई है लेकिन अभी भी जो पालन है, जो भी नियम लागू किए गए हैं उन नियमों का सख्ती से पालन करना है ताकि ये बढ़े नहीं। आगामी 2 दिनों तक जो संक्रमण दर है उस पे खास तौर पे नजर बनाए रखने के लिए कहा गया है। और इसके बाद 20 जनवरी को फिर से क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक बैठक होगी और उस दिन निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि अभी नाइट लॉकडाउन है और 21 जनवरी के बाद से जो लागू होने वाले प्रतिबंध है उसको खास तौर पे उसको लेकर के चर्चाएं होंगी और कुछ निर्णय भी लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो मौजूदा नाइट कर्फ्यू है वो 21 जनवरी को वो पूरा हो रहा है। इसके बाद फिर से राज्य सरकार जो नए दिशा निर्देश कुछ है वो लागू करेगी और अगर रफ्तार वैसे ही कम दिखी तो कहीं ना कहीं कुछ छूटें भी दी जा सकती है। जी निषेध, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 20 जनवरी को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक अहम बैठक होने वाली है और 21 जनवरी को जितने भी प्रतिबंध लागू किए गए थे उसकी अवधि जो है 21 को समाप्त हो जा रही है। अब ऐसे में 20 जनवरी की बैठक पर सबकी नजर जो है वो टिकी हुई है कि क्या कुछ प्रतिबंध जो है वो लगाए जा सकते हैं और जैसे मामले में इजाफा हो रहा है तो ऐसे में क्या कुछ छूट जो है वो भी दी जा सकती है। वहीं औरंगाबाद में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को लेकर सरकार के द्वारा छोटे बड़े सभी कार्यक्रमों पर रोक लगाई गई है, वहीं दूसरी तरफ लोग सरकार की गाइडलाइंस को ताक पर रखते हुए कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जहां एक डीलर ने बार बालाओं के डांस का कार्यक्रम आयोजित किया, वहीं इस दौरान आधा दर्जन से अधिक बार बालाओं ने अश्लील गानों पर डांस किया। साथ ही इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। वहीं नालंदा में जहरीली शराब से मौत मामले को लेकर सियासत तेज है। ऐसे में विपक्ष अब सरकार पर हमलावर है, तो वहीं विपक्ष ने सरकार पर हंट धर्मिता का आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में शराबबंदी को खत्म करते हुए 2 गुनी कीमत पर शराब शुरू करे, इससे रोजगार भी मिलेगा। वहीं लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिहार में सरकार की विफलता को गिनाते हुए प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। गृह जिले की ये बात हो गई है
अगर उसके बाद भी अगर आपकी आंख नहीं खुलती है, उसके बाद भी अगर आप कोई कार्रवाई नहीं करते, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास मांग करती है, हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को लिखित रूप में हम लोग ये मांग करेंगे कि अब समय आ गया कि आप बिहार में राष्ट्रपति शासन आप लगा दीजिए। हम लोग मांग करेंगे महामहिम राज्यपाल जी से कि आप केंद्र सरकार को सिफारिश करें कि अब बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है और अब ये उचित समय है कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। हो क्या रहा है कि शराब जो आ रहा है बाहर से, उसमें जहरीली शराब भी आ रहा है और यहाँ बन भी रहा है। इसको समीक्षा करने की जरूरत है कड़ेती से। अगर आप शराबबंदी नहीं रोक पा रहे हैं पूरी तरह, निश्चित तौर पर आपको तिगुनी कीमत करके फिर से आप कल कारखाने खोलने में लगाइए, लेकिन समीक्षा तो करिए। आप खाली कह रहे शराबबंदी है कहाँ? हम लोगों ने सदन में पारित किया था। इसको समीक्षा करने की जरूरत है। सर्वदलीय बैठक बुला के हम चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा करें। नालंदा तक पहुंच जाता है, मुंगेर तक पहुंच जाता है, कौन सा रास्ता है? क्या बॉर्डर है नालंदा में दूसरे राज्यों का जिसके कारण वहां पहुंच जाता है? ये सब चीज सोचने का विषय है और इस पर पूर्णतः बंदी नहीं होता है तो इस पर विचार करें नीतीश कुमार जी और उनके पार्टी के लोग, गठबंधन के लोग, भारतीय जनता पार्टी और जीतन राम मांझी जी कुछ सुझाव दे रहे हैं तो उनके सुझाव को सुनना चाहिए। हठ धर्मता खत्म करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। शराब से मौत मामले पर जहां विपक्ष हमलावर है तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के नेताओं के द्वारा सरकार का बचाव किया जा रहा है। ऐसे ही बीजेपी कोटे से बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार ने बचाव करते हुए कहा कि शराबबंदी को लेकर सीएम हमेशा समीक्षा करते हैं और किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बचाव करते हुए कहा कि गठबंधन में सभी के अपने विचार हो सकते हैं। वहीं परबत्ता से जदयू विधायक संजीव कुमार ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को सीरियस लेना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में समय समय पर होता है और आपको मालूम है कि पिछली बार भी जहरीली शराब का विषय हुआ था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 घंटे की समीक्षा इस पर आयोजित की गई, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वय उपस्थित थे, सभी मंत्रिपरिषद के साथी थे, अधिकारी थे और सख्ती से हम लोग इस पर काम कर भी रहे हैं। तो सभी दल के अपने कुछ न कुछ विचारधारा है। अगर सभी दल की बात, सभी दल का विचार एक होता तो शायद यह एक ही दल होता, लेकिन सरकार चलाने में न कोई मनभेद है, न कोई मतभेद है। इस पे जरूर है कि ये दुखद घटना है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और अभी भी हमारे देख रहा हूं मैं, रेगुलर पकड़ा रहा है भट्टी, दीरा पे भी जाके भट्टी को ध्वस्त किया जा रहा है, लोग अरेस्ट हो रहे हैं। तो वही तो बता रहा हूं मैं कि जागरूकता की और फैलाना पड़ेगा कि इसको अब समझ लें कि ये नहीं तो जहां तक समीक्षा की बात कर रहे हैं आप लोग, चाहे जो भी सहयोगी दल के लोग करते हैं, तो एक बार अच्छा रहेगा कि मीडिया में जाने से अच्छा रहेगा कि माननीय मुख्यमंत्री से बैठ के इस पे बात करें। वो समीक्षा के लिए जो मीडिया में हल्ला कर रहे हैं, मांझी जी का ये पर्सनल बयान है, उसको मांझी जी के बयान को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। शुरू से आप देख रहे हैं वो कब क्या बोलते हैं, आदरणीय मांझी जी को खुद भी नहीं पता रहता है कब क्या बोल। इधर बिहार में शराबबंदी के बहाने ही सही एनडीए दलों में भी आपसी कलह शुरू हो गया है। दरअसल नालंदा में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद सियासत तेज हुई तो जीतन राम मांझी ने शराबबंदी पर समीक्षा करने की बात कर दी, जिसके बाद जदयू से परबत्ता विधायक ने मांझी को सीरियस नहीं लेने की बात की, जिसके बाद हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने जदयू विधायक संजीव कुमार को जवाब देते हुए चिरकुट कह दिया। जी का ये पर्सनल बयान है, उसको मांझी जी के बयान को हम लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। शुरू से आप देख रहे हैं वो कब क्या बोलते हैं, आदरणीय मांझी जी को खुद भी नहीं पता रहता है कब क्या बोल रहे हैं। उनके बयान को हमारी सरकार ना हमारी पार्टी सीरियसनेस उनके बयान में कभी रहा ही नहीं है, ना सीरियसली हमारी पार्टी कभी ली है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड तो कुछ बड़बोले नेता राजनीति के चिरकुट हैं। इनके इन्हीं बयानों की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इनकी औकात बता रही है। संजीव कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया है वो शायद भूल गए हैं कि जीतन राम मांझी जी वो आसमान है जिस पर ये जितना दाग उठाने की कोशिश करेंगे वो दाग इनके मुंह पर आके गिरेगा। इसलिए जनता दल यूनाइटेड के आला कमान से अनुरोध है कि अपने ऐसे चिरकुट टाइप बड़बोले विधायकों पर रोक लगाएं, नहीं तो पार्टी कहीं की नहीं रहेगी। कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर बोलते हैं, कभी मांझी जी पर बोलते हैं, टिप्पणी करने से बचिए, नहीं तो हैसियत तो आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता बता ही रहे हैं।
नालंदा जहरीली शराब का मामला अब तुल पकड़ता जा रहा है। इसी मामले को लेकर 24 जनवरी को जाप पूरे राज्य में धरना देगी। दरअसल कर्पूरी ठाकुर की जयंती के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान जाप सुप्रीमो ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग की है कि अगर सीएम उन्हें 3 महीने का वक्त देंगे तो वो बिहार में शराबबंदी को सफल करके दिखाएंगे। और प्रशासन हमें कानूनी सहयोग करे। 3 महीने के अंदर यदि इंटायर शराब माफिया को नष्ट नाबूद न कर दिया तो फिर मेरे पैदाइश में फर्क होगा। आप हमें कानूनी शेल्टर दें। एक भी जहरीली शराब की दुकान खुल गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपके शासन और प्रशासन आपके पीठ में छुरा भोग रहे, गद्दारी कर रहे हैं। आपके नेता आपसे गद्दारी कर रहे हैं। आपका घटक दल गद्दारी कर रहा है। आप पप्पू यादव को प्रोटेक्ट करिए या तो ये विभाग हमें दे दीजिए। बिहार में जो जहरीली शराब बनाने वाला और ड्रग्स बेचने वाले का पप्पू यादव को खबर देगा वीडियो के साथ, हम उसे 25,000 रुपया इनाम देंगे। इन माफियाओं की, बिना थानेदार के इन माफियाओं की, इन शराब माफियाओं का दुकान नहीं चलता। सिर्फ थानेदार को ही सस्पेंड क्यों? पैसा ऊपर से नीचे जाता है। बिहार में जहरीली शराब पीने से लगातार मौत से कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस की सख्ती और कड़ी होती जा रही है। जहां मुंगेर में पुलिस विभाग की ओर से अवैध शराब निर्माण और तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जहां मुंगेर जिला में कोतवाली थाना के द्वारा वीवीआईपी इलाका किला परिसर क्षेत्र के अंदर सदर डीएसपी कार्यालय के पास अवस्थित मुसहरी में छापेमारी अभियान चलाया गया। जहां तलाशी के दौरान झाड़ियों से करीब 30 लीटर महुआ और देशी शराब बरामद किया गया। हमारी क्रम में 2-3 जगहों से हम लोगों को अवैध महुआ शराब मिला है और अभी हम लोग मुसहरी क्षेत्र में छापामारी कर रहे हैं और जो भी संभावित स्थान है उस जगह और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनके घरों की सघन तलाशी ली जा रही है और ये छापामारी के चलने के बाद कंक्लूड करते हैं कि कहाँ क्या। बिहार में सम्राट अशोक के मुद्दे पर सियासत जारी है। किताब के लेखक दया प्रकाश सिन्हा के सम्मान वापसी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने हो गए हैं। दरअसल संजय जायसवाल ने पीएम मोदी को ट्वीट कर सम्मान वापस लेने की बात पर उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति के द्वारा दिए सम्मान को वापस करने की बात पीएम से कराना ठीक नहीं, जिसका पलटवार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को पत्र लिखकर सवाल पूछा है। जहां उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि संजय जायसवाल पहले ये बताएं कि इस मुद्दे और हमारी मांगों पर बीजेपी साथ है या नहीं। चलिए यहाँ एक बड़ी खबर की रुख कर लेते हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है गोपालगंज से। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां अपराधियों ने मुखिया को गोली मार दी है। तो ये गोपालगंज से आपको खबर बता रहे हैं जहां इलाज के दौरान अस्पताल में मुखिया की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां थावे थाना के धतिवाना ग्राम पंचायत के थे मुखिया, जिनकी गोली मारकर आपको बता दें कि इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां अपराधियों ने मुखिया को गोली मार दी है। वहीं इलाज के दौरान अस्पताल में मुखिया की मौत जो है वो हो गई है और मामले की जांच में पुलिस जो है अभी जुटी हुई है। तो लगातार मौत के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं और एक बार फिर से मुखिया को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है और पुलिस जो है मामले की जांच में अभी जुटी हुई है। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप जुड़ चुके हैं गोपालगंज से। तो प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है पूरे मामले में? जी पूजा, चूंकि मामला गोपालगंज जिले के थावे थाना इलाके के धतिंगना पंचायत का है, जहां पहले सुबह मुखिया की बाइक सवार बदमाशों ने मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी है। क्योंकि पूरा मामला धतिंगना पंचायत का है, जहां मुखिया अपने पड़ोसी के दरवाजे के सामने टहल रहे थे, उसी समय वारदात को अंजाम दिया गया है।
जब तक ग्रामीण कुछ समझ पाते तब तक बाइक सवार बदमाश वहां से वारदात को अंजाम देकर फरार होने में सफल हो गए हैं। स्थानीय लोगों के द्वारा जख्मी हालात में मुखिया को गोपालगंज सदर अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस अभी कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। जी प्रदीप, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो गोपालगंज से ये बड़ी खबर, जहां मुखिया को गोली मारकर हत्या कर दी गई है और आपको बता दें कि इलाज के दौरान मुखिया की मौत हो गई है। वहीं पुलिस जो है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गोपालगंज में बीते दिनों पहले बैकुंठपुर थाना इलाके के पकड़ी गांव में दबंगों ने चोरी का आरोप लगाते हुए 10 वर्षीय शिवम कुमार की बेरहमी से पिटाई कर दी थी और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था। इसी मामले को लेकर भाजपा कोटे और बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा सहित बिहार भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी शिवम कुमार के घर पहुंचे और परिजनों का हाल जाना। घटना यहाँ घटी है, काफी निंदनीय है। 13 वर्ष का बच्चा है जिसके साथ जिस प्रकार से अपराधियों ने जो कुकृत्य किया है वह काफी निंदनीय है, समाज को शर्मसार करने वाला है। हमारे अधिकारी अनुसंधान कर रहे हैं और हमको जानकारी मिली है कि एक व्यक्ति को इसमें पकड़ा भी गया है। अन्य को पकड़ने के लिए एसएचओ के नेतृत्व में कार्रवाई जारी है और हम समझते हैं कि बहुत जल्द नतीजे पर पहुंचेंगे। कठोर से कठोर सजा इस काम को अंजाम देने वाले को सरकार देगी। पूर्वी चंपारण जिले में लूट के इरादे से आए अपराधियों किराना और चावल व्यवसायी अजीत कुमार गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी और बाइक के साथ ही वसूली से लाए गए पैसा भी लेकर फरार हो गया। वहीं इधर घटना के बाद घायल व्यवसायी को इलाज के लिए रक्सौल के एसआरपी मेमोरियल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 24 घंटे के भीतर आरोपियों के गिरफ्तार का भरोसा दिया है। शासन और प्रशासन में अंतर क्या है जा रहा है। मैं यहीं का नागरिक हूं और जिसने भी अपराध किया है क्षेत्र में हर हालत में उसकी सजा मिलेगी। किसी कीमत पर अपराधी नहीं छोड़ा जाएगा। मैं कल फिर आऊंगा। मैंने 24 घंटे का समय दिया है थाना प्रभारी को। 24 घंटे बाद मैं हर हालत में इंसान। वहीं मुजफ्फरपुर जिले में 11,50,000 के भारतीय नकली नोट के साथ 4 कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार कारोबारी के पास से एक कार भी बरामद की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि कारोबारियों का नेटवर्क नेपाल और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। वहीं एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर बलमी चौक के पास से गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। ग्रुप के बारे में पता लगा है और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लोग नेपाल के रास्ते इस नोटों को लाते हैं और ये लोग बांग्लादेश और अन्य राज्यों में भी इस बात को सप्लाई करते हैं। इसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें से 2 छपरा के रहने वाले हैं और 2 मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। बातें कैसे दे सकते? इन लोगों का एक बड़ा नेटवर्क है। इस मामले में हम लोग लगातार जो है हम लोग को सूचनाएं मिल रही थी। अगस्त महीने में, अगस्त 21 में मोतीपुर थाने में भी इसी से संबंधित एक बड़ी छापेमारी हुई थी, जिसमें कुछ क्रिमिनल्स को पकड़ा गया था। उन्हीं के इंट्रोगेशन में ये बात आई थी कि नेपाल बॉर्डर से जो है अपराधी इस प्रकार के लगातार नोटों की सप्लाई कर रहे हैं और उसमें आसाम की एक गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें 11.5 लाख रुपए मिले हैं, जिसमें जो है 500 रुपीज, 200 रुपीज और 100 रुपीज के अमाउंट के नोट हैं, जिसको जो है पुलिस ने पकड़ने। वहीं पश्चिमी चंपारण जिले में पेड़ की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल पर्यावरण संरक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले पेड़ की कटाई को रोकने में वन विभाग भी नाकाम साबित हो रही है। जहां एक तरफ प्रदेश सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पेड़ पौधे लगा रही है ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके, वहीं अगर बात करें पश्चिमी चंपारण की तो यहाँ हरे पेड़ की तस्करी अपने चरम पर है और यहाँ से लगातार हरे पेड़ की कटाई पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों में ट्रक के माध्यम से ले जाया जा रहा है।
बात कर ले मौसम संबंधी खबरों की, जहां हिमालय में हो रही बर्फबारी का सीधा असर बिहार में महसूस किया जा रहा है। दरअसल सोमवार से बर्फीली हवा की वजह से कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। वहीं मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन पूरे प्रदेश में उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र के कई जगहों में शीत दिवस बनने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए दिल्ली में बीजेपी चुनावी मंथन चला। वहीं सोमवार की दोपहर से शुरू हुई बैठक देर रात तक चली। वहीं इस बैठक में बीजेपी ने तमाम बड़े नेता और यूपी बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस चुनावी महामंथन में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, बीएल संतोष, सुनील बंसल और यूपी बीजेपी के चुनावी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतेंद्र सिंह और अन्नपूर्णा देवी और संजीव चौरसिया जैसे नेता बैठक में मौजूद थे। अब बैठक का दौर आज फिर बीजेपी दफ्तर में होगा, जिसमें सीट शेयरिंग पर अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के साथ चर्चा होगी। अगर सब ठीक रहा तो इसका ऐलान भी हो सकता है। चलिए अभी के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीटीवी भारत। नमस्कार।